जी राधे राधे। जैसे आप कहते हैं, हम कथा भी सुनते हैं, उसमें आप कहते हैं कि नाम जप जरूरी है और भक्तों का संग भी जरूरी है। तो महाराज जी, जैसे हम किसी भक्तों के पास नहीं जा सकते, आपकी कथा में यूट्यूब पे सुन लेते हैं, तो क्या वो उचित है घर में बैठकर जप कर ले और कथा सुन ले? उचित है, पर प्रगट में हमें संग की आवश्यकता है। सत्संग जैसे हम YouTube से सुनते हैं ना, तो उसमें केवल हम अपनी बुद्धि के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप बैठे हैं, आपकी बुद्धि की सामर्थ्य से परे वस्तु मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं, अब इसके प्रभाव को YouTube में थोड़ी आप देख सकते हैं, हम आपको देख रहे हैं, अब हमारी दृष्टि आप पे पड़ रही है, हम आपको लक्ष्य करके, जैसे हम कहें आप समझे ना, तो उसमें हमारी सामर्थ्य आपको समझाने के लिए तत्पर है कि आप समझने की चेष्टा, मतलब हम पूरे तन मन प्राण से आपको समझाने की चेष्टा में, ये YouTube पे नहीं होगा। तो प्रगट में जो यहाँ का प्रभाव है, जैसे जहाँ आप बैठे हैं, हजारों लाखों संत यहाँ बैठ चुके हैं, तो उनके परमाणु हैं, यहाँ हजारों बार भगवत चर्चा हुई, यहाँ के परमाणु हैं, ये धाम है, यहाँ रज है, इसका एक अलग प्रभाव होता है। सामने सन्मुखता का एक अलग प्रभाव होता है। कभी कभी अवसर लगाकर सन्मुखता भी प्राप्त करनी चाहिए, और अगर नित्य संग नहीं हो रहा तो हम उनके वाणी के द्वारा भावना करें कि वो हमारे सामने बैठे, हम सुन रहे हैं। लेकिन ये भी जरूरी है, हाँ, ये अति जरूरी है। इसके बिना उसका जो सही प्रभाव है वो पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप जितना चाहो उतना स्वीकार कर सकते हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी चाहत काम नहीं करेगी, यहाँ उनकी चाहत काम करेगी, क्योंकि सामने बैठे प्रभावित कर रहे हैं। उनका भाव है कि तुम हमारी बात को समझो, और वहां केवल आपकी बुद्धि समझेगी। ये अंतराय होता है प्रगट में और वैसे। संत दृश्य जिन पातक करेंगे। दूसरी बात है, जब हम किसी के पास जाते हैं तो पहली अभिमान वृत्ति नष्ट होती है। हम किसी के पास झुक के जा रहे हैं ना, ए खड़े हो, अंदर नहीं जाना, तो हम चाहे जो कोई भी हो, चाहे जितने पदाधिकारी हो, लेकिन हाथ जुड़े खड़े रहेंगे, तो उसमें अभिमान नष्ट होता है। और हमारे अंदर आकांक्षा है कि मैं संत दर्शन करूं, तो जितनी देर प्रबल आकांक्षा, उतनी देर आपके अंतःकरण की सफाई हो रही। लेकिन YouTube में तो ऐसा नहीं होगा ना। तो ये कुछ ऐसी महामहिमामयी बातें हैं जो प्रगट चल के जाकर के उनके समीप बैठकर, उनके चरणों के आश्रित होकर बैठने में जो अपार सुख मिलता है, वो YouTube से मिलने वाला है। YouTube बुलावा है और ये विश्राम है। नहीं तो जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ अगर ऐसी कथा ना हो तो फिर क्या करें हम? जैसे मंदिर जाए, प्रधानता कथा की नहीं है, प्रधानता हमें ऐसे रसिक संतों के मिलन की, जो प्रियालाल के प्रेम रस में पगे हो। संतों के भी बहुत स्वरूप है, नाना स्वभाव वाले, नाना भाव वाले संत है। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रसरीत। हमारा उनसे इष्ट मिले, हमारा उनसे भजन मिले, और हमारी उनसे मनोवृत्ति मिले। मान लो ऐसे भी संत हैं कि जो आपको ऐसे उपदेश कर सकते हैं जो प्रियालाल से बिल्कुल अलग हो। लोक व्यवहार, अरे क्या संसार में ऐसे ऐसे व्यवहार के कैसे कैसे बताए। अब एक संत भगवान के दर्शन किए हम, उनकी बड़ी महिमा गाई जाती थी, तो वो आए आश्रम में, जब हम संन्यास मार्ग में थे, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पीछे, सैकड़ों लोग दौड़ते थे जब वो चलते थे। तो वो जब आए मिलने के लिए, तो बैठे ऐसे, तो एक हम लोगों के पास दृष्टि होती है, जैसे हम ऐसे साधारण दृष्टि, जब एक अपनी दृष्टि से देखेंगे तो तत्काल पता चल जाएगा कि आपकी धरा कहाँ है। तो बस वो थोड़ी देर बैठे और अपने ही जनों से पूछने लगे कि कौन से इत्र की सुगंध चाहिए आपको। बोले महाराज जी केवड़ा। तो महाराज जी ऐसे जल में हाथ करते, ऐसे करते, तो पूरा वातावरण केवड़ा में हो जाता। तो हमें हंसी आई कि ये चीज तो प्राकृतिक बात है। चले जाओ कन्नौज की नालियों में केवड़ा महक रहा है, जो नालियां है ना, हम भ्रमण किए हैं, नालियों में केवड़ा बह रहा है। अगर हमारी तपस्या से चुटकी से केवड़ा की सुगंध है, हमारी चुटकी से श्री जी की सुगंध का अनुभव होना चाहिए। केवड़ा का ये आदत प्राकृतिक थोड़ी। साधु के दर्शन से, साधु के संग से प्रियालाल की प्रियता और संसार नश्वर लगने लगे। जब आपकी घ्राणेंद्री ललक पड़े कि हमारे श्यामा श्याम के श्रीअंगों की सौरभ कैसी है, तब चमत्कार माना जाए। एक विषयी, घोर विषयी जीव के चित्त को बलात् रौंद कर उसे प्रियालाल के अनुराग रंग में रंग देना, ये महात्माओं का चमत्कार होता है। इसे चमत्कार कहते हैं। नारियल निकाल देना, सेव निकाल देना, ये तो बहुत छोटी मोटी सिद्धियां हैं, इससे कोई लाभ थोड़ी। यहाँ ये सिद्धि है कि इस समय प्रियालाल के मन में क्या चल रहा है। वृंदावन के रसिकों की सिद्धि क्या है कि श्यामा श्याम निकुंज में क्या कर रहे हैं, श्यामा श्याम को इस समय कौन से सुख के विलसन में आनंद हो रहा है, वो बैठे बैठे ये सिद्धि, ये प्यारोडुम क्षमते नयच्छ सुखादि नाम तो ध्यानगम, ये वृंदावन की रजोप से। तो हमें अगर संत संग, हम शास्त्रों में वर्णन आया, या तो बोधवान महाप्रेमी भक्तों का संग या संग बीच में न मिले,
या तो महिमा में प्रियालाल के डूबे हुए संत, और या फिर असंग अकेला रहे, किसी वाणी का आश्रय लेकर भजन। बीच वाले में मिलोगे तो धोबी का कुत्ता घर न घाट का, सब संतों पे श्रद्धा खत्म हो जाएगी। ये भी बात है कि बहुत सोच समझ के करे। जिसके संग से प्रियालाल का रंग चढ़े, वो चाहे पैंट शर्ट में हो, वो संत ही है। और जिसके संग से संसार का रंग चढ़े, चाहे जिस वेश में नमस्कार करो, दूर हो जाओ। उस हमें भेष से मतलब नहीं, हमें उसके प्रभाव से मतलब। जैसे लोहे के चुंबक में इतनी ताकत है कि लोहे को चलायमान कर देगा, ऐसे संत में स्वयं इतनी ताकत है कि आपके जड़ चित्त को चलायमान कर देगा प्रियालाल की तरफ। हाय मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, मैं कैसे नाम जपूं, मैं भी कैसे प्रियालाल को प्राप्त करूं, हाय हाय मैं क्या क्या कर रहा हूं, सारे दोष प्रकट होने। जान लेना यहाँ पक्का भगवत अनुराग है, यहाँ भगवत तत्व का स्फुरण हो चुका है। जिसके समीप जाते ही अपने दोस्त दिखाई देने लगे और मन में हाय हाय मच जाए कि मैं कब भगवत प्रेमी बनूं, मैं कब प्रियालाल का भजन करूं, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। बस समझ लेना, पूछने की जरूरत नहीं है, पहचानने की जरूरत नहीं, ये सीधी पहचान है संत की। जिसके समीप जाके बैठने से ये मन में बात आ जाए कि यार अब हम ये बुरी चीजें नहीं करेंगे, अब हम भी भजन करेंगे, हमें श्री जी से अब मिलना है। ना ना अब सब हो गया, अब श्री जी से बस समझ लेना कि ये उनका प्रभाव है। संतों का ये प्रभाव होता है, बलात् चित्त को प्रियालाल में लगा देना।